हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय सारणी। ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी कक्षा 10वीं में कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और उन मानों को जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को कैसे जो है निकाला जाता है। साइन में कैसे आएगा वो, कॉस में कैसे आएगा और टेन में कैसे आएगा, ये हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है साइन थीटा, इसको हिंदी में पढ़ा जाएगा साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन। और ये कोण है, इसको पढ़ते हैं थीटा। यह है आपका कॉस, कॉस थीटा, और इसको पढ़ा जाता है टेन थीटा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा और इसको पढ़ा जाता है टेन थीटा। क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण लिखने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सभी को याद रखना है। 0 डिग्री सबसे फर्स्ट, गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री और फिर आएगा 90 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि जब कोण 0 से स्टार्ट होता है और गिनती भी 0 से, तो आपको यहाँ गिनती लिखनी है 0 से कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ आएगा 0, 1, 2, 3 और 4। क्या करना है, 0 लिखना है, फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और फिर क्या आता है, 4। ठीक। अब लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सब में 4 का भाग दे दो, सब में 4 का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, 0 में 4 का भाग, 1 में भी 4 का भाग, 2 में भी 4 का भाग, 3 में भी 4 का भाग और 4 में भी 4 का भाग। और इसका भाग देने के बाद इसका आपको वर्गमूल लेना है, मतलब रूट लेना है। प्रत्येक संख्या का क्या लेना है, रूट लेना है, मतलब वर्गमूल लेना है। क्लियर। यहाँ वर्गमूल ले लिया, यहाँ पे भी वर्गमूल ले लिया आपने, और यहाँ पे भी इसका क्या ले लिया, वर्गमूल। ठीक है, देख लो इधर एक और बार। सबसे पहले आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोण लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, गिनती 0 से लेकर 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर। फिर लास्ट में कितना है, 4, तो जितना लास्ट है उस नंबर का सभी में भाग देना है। तो मैंने 4 में 4 का भाग दिया, 3 में भी 4 का दिया, 2 में भी 4 का दिया, 1 में 4 का और 0 में भी 4 का। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, 0 में 4 का अगर भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 0 का वर्गमूल 0। क्लियर। फिर 1 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो वर्गमूल डायरेक्ट लेंगे। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो आंसर क्या आया, 1/2। यहाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्लियर। अब दोनों का रूट लेते हैं कटने के बाद, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल होगा √2। क्यों, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 2 का वर्गमूल होगा √2। अभी 3/4, तो 3 अभाज्य है, तो 3 4 से नहीं कटेगा, तो वर्गमूल लेते हैं। तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 3 को लिखेंगे √3, और बटे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ 4 से 4 कट रहा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 में 1 का तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ठीक है, देखो इधर एक और बार, 0 में किसका भाग दिया, 4 का, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो उत्तर 0 आता है, और 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल होगा 2। यहाँ कट रहा है 2 से 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 होगा, क्योंकि √2 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो रूट उसका नहीं निकलेगा।
3 को 4 से नहीं काटा जा सकता क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 3 का हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2। 4 से 4 कट रहा, एक बार 1 टाइम कट रहा है, 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो आपके सामने वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ रही है? साइन की। किसकी वैल्यू आ रही है? साइन। थीटा मतलब कितना? 0। तो देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा? 1। क्लियर? अब आपको किसका निकालना है? सेकंड में कोस का। ठीक है, तो देखिए इधर ये तो आपका साइन की वैल्यू, तो आप लोग अब यहाँ पे एक लाइन बना दें कि आपने साइन की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर? ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की। ये सारी वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की। अब किसकी निकाली? कोस की। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू आपने निकाली है उसी वैल्यू को आपको देखना है। ठीक है, आपने वैल्यू क्या निकाली? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये वैल्यू जैसे निकल जाती है, आपको इस वैल्यू को उल्टा लिखना है। उल्टा का मतलब होता है पीछे से आगे की तरफ। तो सबसे पहले कौन है? 1, तो उस 1 को पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये आ रहा है तो सेकंड पे वो आ जाएगा। मतलब पीछे वाले से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 ऐसा आपको लिखना है। तो पीछे कितना है? 1, तो वो 1 आ जाएगा आगे। फिर कौन है? √3/2। फर्स्ट है तो वो आगे से फर्स्ट हो जाएगा, पीछे से सेकंड है, आगे से सेकंड हो जाएगा, पीछे से थर्ड है, आगे से थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ रहा? 1/2 आ रहा, फिर कौन आ रहा? 0। क्लियर? समझ में आ रहा? एक और बार देखो, आपने वैल्यू निकाली साइन की। किसकी? साइन की। अगर आप इसको पीछे से लिखेंगे, पीछे का मतलब होता है सबसे लास्ट में कौन है? 1 ही, तो जो लास्ट वाला वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? √3/2, √3/2। फिर इसके बाद कौन आ रहा है? 1/√2, 1/2। इसके बाद कौन आ रहा है? 1/2, 1/2। इसके बाद कौन आ रहा है? 0। मतलब पीछे से लिखना है। तो ऐसे आप पीछे से इसको उल्टा लिखेंगे तो ये टेबल आपकी बन जाएगी किसकी? कॉस थीटा की। क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू भी बन गई आपके पास। अब देखिए इधर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का हो जाएगा 0। क्लियर? अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? tan की। तो tan के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग देना। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना। tan का क्या होगा? साइन की जितनी भी वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू का भाग देना है। तो देखो साइन की वैल्यू क्या है? 0/1। साइन में कॉस का भाग देना, तो 0 में किसका भाग? 1 का। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। सॉरी 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 0। क्लियर? देखो ये 0 है और 0 में किसका भाग देना है? 1 का देना है ना। तो किसी भी 0 में जो है किसी भी डिजिट का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ इसका भाग देना है 1/2 में √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? √3। क्लियर? एक और बार समझे, tan का मान निकालने के लिए साइन की टेबल में कोस की टेबल का भाग देना। तो 0 में किसका भाग? 1 का। तो 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देते तो 0 आता है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। यहाँ देखो इसमें इसका भाग देना तो 2 से 2 कटेगा क्योंकि 2 यहाँ नीचे और यहाँ पे भी नीचे, तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे √3, 1/√3। अभी यहाँ देखो ये पूरा इस पूरे से कट रहा है क्योंकि दोनों सेम है। 1/√2 यहाँ पे भी, 1/√2 यहाँ पे, तो दोनों कटेगा। कितनी बार कटेगा? 1 बार। फिर यहाँ देखो 2 से 2 कट रहा है तो ऊपर बचा √3 और नीचे 1, तो 1 नीचे का कोई मतलब नहीं होता, तो केवल क्या आएगा? √3। अब 1 में 0 का, तो देखो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का अगर भाग देंगे तो अपरिभाषित क्या आएगा? अपरिभाषित, मतलब अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो सारणी है ना, त्रिकोणमिति सारणी जो है वो निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी जो है
वो आप याद कर सकते हैं इस कंसेप्ट के आधार पर। ठीक है, नोट कर ले इसको।